पूर्णिया के रुपौली प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मेश्वर स्थान में चैती नवरात्रा के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा के जरिए यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में इलाके की महिलाओं लड़कियों ने हिस्सा लिया और यज्ञ स्थल से कलश माथे पर लेकर पैदल यात्रा करते हुए स्थानीय नदी में जल भराई का रस्म पूरा किया और फिर उस जल को आयोजन समिति को आयोजन स्थल पर समर्पित किया गया ताकि उस जल से यज्ञ की विशेष पूजा अर्चना कर शुरुआत की जा सके। कलश यात्रा की अगुवाई संत आगमानंद जी महाराज कर रहे थे। इस दरमियान ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और लोग सुबह से ही जलार्पण पूजा अर्चना करने में लगे हुए थे। कलश यात्रा के दरमियान बैंड बाजे के साथ साथ घुड़सवार भी मौजूद थे जो भक्तों और श्रद्धालुओं की सेवा में लगातार लगे हुए थे और ये सभी कलश यात्रा को काफी शोभायमान बना रहे थे। इस दरमियान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया और जिला पार्षद सुनीता सिंह भी माथे पर कलश लेकर जल भराई की रस्म में शामिल थी। इस दरमियान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का यज्ञ आज काफी अनिवार्य हो गया है और जब तक हम अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ेंगे हम समाज की बुराइयों को दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज का जो है यहाँ पे सिरसिया गांव में ब्रह्मेश्वर स्थान में जो है 9 दिवसीय राम कथा है और जो है रुद्र चंडी यज्ञ है। तो उसमें आज जो है कलश यात्रा का शुभ आरंभ हुआ 2 तारीख से और 10 तारीख तक जो है कथा होगा और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हैं उनके ही द्वारा कथा किया जाएगा और भी बहुत संत लोग आए हैं उनका भी प्रवचन होगा। कब से यहाँ पर मनाया जा रहा है? अभी तो इनका मतलब बाबा का प्रोग्राम लॉकडाउन से ही चल रहा था बात, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बाबा का कृपा नहीं था। अब 2022 में जो है उनके कृपा से जो है ब्रह्मेश्वर स्थान में पहली बार इस तरह का यज्ञ हो रहा है। अच्छा, देख रहे हैं काफ़ी घोड़े वगैरह निकले हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में निकली हैं, कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज़्यादा, हम लोग भी इतना मतलब नहीं सोचे थे, बहुत ही ज़्यादा है और घोड़ा उड़ा के साथ और बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बहुत बच्चे हैं, सब एक खुशी उल्लास के साथ। रामनवमी का भी शुरुआत आज से है तो बहुत सारे लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है इस जगह पर? जी, यहाँ पे हम लोग मतलब गुरुदेव से बहुत दिन से हर जगह, जैसे जमुई में, बांका में, नौगछिया में, दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ जहाँ बाबा का प्रवचन प्रोग्राम हो रहा था हर जगह मतलब शिबुद्दा, यहाँ विश्व मुखिया और भी यहाँ के जितने ग्रामीण लोग हैं सब जनता जाकर के बाबा से टाइम ले रहे थे, लेकिन कृपा नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं हो रहा था और बीच में लॉकडाउन भी हो गया, उस चलते विलम्ब हुआ। लेकिन अभी हो रहा है और इससे हमारे इस ब्रह्मेश्वर स्थान में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और जग होने से तो कल्याण होता है। वहीं इस दरमियान संत आगमानंद जी महाराज ने कहा कि
प्रकृति की शुद्धता आवश्यक है। प्रकृति की शुद्धता के लिए इंसान के तन मन दोनों का शुद्ध रहना जरूरी है और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को स्वच्छ रखते हुए प्रकृति को भी स्वच्छ रखें, तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। इसके लिए इस तरह के यज्ञों का लगातार होना आवश्यक है, तभी हम प्रकृति को संतुलित रख सकते हैं। इस यज्ञ को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग जन सेवा में भी लगे हुए थे। महारुद्र यज्ञ है और यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। आज वैश्विक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे उपाय तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसमें यज्ञ भी एक उपाय है कि उसमें जो भी चीज़ अग्नि में जलता है उससे शुद्ध वायु, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक होती है, वातावरण में जो प्रदूषण है उसको दूर करता है। साथ ही साथ इसके साथ राम कथा का आयोजन है। राम कथा का आयोजन आज के समय में जो जनमानस में अवसाद हो रहा है, साथ ही साथ मानसिक अशांति हो रही है, साथ ही साथ परस्पर एक दूसरे की जान लेने पर लोग लगे रहते हैं, हत्या आदि अन्य चीज़, सामाजिक अन्य सारे विवादों को वो दूर करता है। हर मनुष्य में परस्पर प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, आत्मीयता हो, सब लोग परस्पर प्रगति के पथ पर चलें, उसमें उत्साह हो, इसी के लिए ये यज्ञ है और यही इसका मूल महत्व है। अच्छा ये बताएं, वर्णेश्वर स्थान की क्या महत्वता है? वर्णेश्वर स्थान की महत्ता तो बहुत सारे जगह प्रकाशित हैं ही कि ये महाभारत कालीन है। मूल बात है कि ये वर्णेश्वर स्थान 12 ज्योतिर्लिंग हैं हिंदुस्तान में और बिहार में 18 उप ज्योतिर्लिंग हैं। उस एक उप ज्योतिर्लिंग में बाबा वर्णेश्वर का भी स्थान है और ये स्वयंभू लिंग है, स्वतः उद्भूत है और इसकी महत्ता है कि इनकी पूजा अर्चना से, जल अर्पण से, किसी चीज़ से जो है सो लाभ होता है, मनोकामना व्यक्ति की पूर्ति होती है। तबों का वनवास, उसके पश्चात उस काल में भी उनका एक रात विश्राम हुआ था, फिर उनका पूजन अर्चन हुआ था।